Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and welcome back to the graph series that we started earlier. So this is the graph series that is ongoing on this particular channel, and I've planned this in really good and amazing manner that it will be beneficial for all you guys. And in this, the question that today we are solving is the part 2 of DFS. So in the first we discussed that what is DFS, what are the nodes, what are the edges, how complex graph is, what is the difference between the graph and the trees, and how we can visualize graph. और अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसको obtain कर सकते हैं with the help of adjacency list and all the code that we are going to see. So graph is really important, guys, and DFS particularly is having a lot of its applications, you can say. फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के पूछ रहे थे मेरे से कि व्हाट इज़ ग्राफ एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन इन इट्स रियल लाइफ, राइट. तो लेट्स से हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो ऐसा ही कुछ लोगो रहता है इंस्टाग्राम का, राइट. ऐसा ही कुछ है, आई एम नॉट करेक्ट. ओके, सो इंस्टाग्राम, इट इज़ इंस्टाग्राम. ओके, सो इंस्टाग्राम का ही अगर मेरा लोगो है, सो सॉरी फॉर दैट. सो अगर मेरा इंस्टाग्राम का लोगो है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करता हूँ, सपोज आई एम ए पर्सन, आई एम फ्रेंड्स विद बी. B is friends with C, but there is a possibility that A is friends with C as well, and there is D. To all of these are friends, right? And there is a जैसे A ने B को फॉलो कर रखा है, तो there are some celebrities जिनको हम फॉलो करते हैं पर वो हमें फॉलो बैक नहीं करते, बट देर आर सम फ्रेंड्स जिनको हम फॉलो करते हैं और वो हमें फॉलो बैक करते हैं, राइट. तो B ने A को फॉलो कर रखा है, सो दिस इज एज, दिस इज बैक एज, right. So this is how graph works in the case of Instagram, in the case of Facebook, and a lot more applications it is having, and it's really beneficial. And coming to other things like Facebook, similarly ये pattern follow करता है. And apart from that also a lot of applications we are having regarding these things only. And suppose in the operating system में क्या होता है, let me explain. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरे पास है, तो उसमें क्या है कि जैसे अगर मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, सपोज आई एम रनिंग क्रोम, राइट. तो अगर मैं क्रोम चलाना चाह रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होगी जो उसको चाहिए होगी, राइट. उसको कहीं से परमिशन एक्टिवेट करनी होगी या कुछ और करना होगा. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ ईजी एग्जाम्पल, राइट. तो मैं इंस्टाग्राम वाला ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है. इट्स नथिंग बट कोर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम. वो क्वेश्चन भी हम करेंगे इस सीरीज में, एंड इट्स रियली बेनिफिशियल. तो कोर्स सिलेक्शन में क्या होता है, सपोज ए कोर्स है, इसकी प्री रिक्विजिट है कि अगर आप ए कर रहे हो तो आपको बी आना ही चाहिए, तो मतलब बी करके ही मैं ए पे जा सकता हूँ, राइट. अगर सी कर रहा हूँ तो मुझे बी आना ही चाहिए, राइट. और अगर मैं ई कोर्स कर रहा हूँ तो उसमें ए आना ही चाहिए. तो अगर मुझे ई करना है तो मुझे ए भी करना पड़ेगा, मुझे बी भी करना पड़ेगा, राइट. और अगर मुझे सी करना है तो मुझे केवल बी करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. बिकॉज ये जो डेटा स्ट्रक्चर हम इसको एरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको किसी और डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते. तो इसका एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्राफ, एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल, गाइस. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने आधा कर लिया था, एंड वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दैट. बट बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू मेंशन यू अबाउट न्यूटन स्कूल. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together. So Newton School, talking about Newton School is an edtech startup, and it helps you to build your career in tech specifically. It has a 6 months long curated course about web development, and with the help of it, it helps you to become a full stack developer. And at the end of the course, it helps you to get placed. It is connected to a lot of companies, and it helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay them after you got placed. So now let's visit the Newton School's website, that how it looks like. So this is the Newton School's website, and you can see that a lot of coding contests are going on. Hire from us is having an option, the fees and all the launch pad and all the things, and it really encourages the students to work and grow together, and it's really amazing community. And the best thing is that you have to pay Newton School after you got placed. So if you are interested in such an amazing opportunity, do enroll in it, guys. And so this was it for Newton School. Now let's get back to the depth, right. तो अब मैं बताता हूँ कि हम ट्रैवर्सल कैसे करने वाले हैं. तो अब मैं एक बार जल्दी से 0 1 4 3 4 से 2 1 से 2 0 से 5 एंड 2 से 5, ये मेरा ग्राफ है. अगर मैं ट्रैवर्सल करने वाला हूँ, सो मैं ट्रैवर्सल करूँगा कैसे, मुझे कुछ दिया हुआ तो होना चाहिए कि यार ऐसे आप ट्रैवर्स कर सकते हो. ओके, जैसे अब वेक्टर होता है, मुझे पता है कि उस एरे में इतने एलिमेंट्स हैं, तभी तो मैं कैलकुलेट और सारी कैलकुलेशन एंड ऑल द थिंग्स आई डू, राइट. सो इन द केस ऑफ ग्राफ मैं कैसे करूँगा कि जीरो से क्या क्या कनेक्टेड है मेरा, एडजेसेंसी लिस्ट और वेक्टर यू कैन से, राइट.
सो जीरो से एडजेसेंसी लिस्ट इज अ फॉर्म जैसे जीरो से मेरा क्या क्या कनेक्टेड है। तो जीरो से मैं जा सकता हूँ 1 पे, जीरो से जा सकता हूँ 5 पे, और कहीं से जा सकता हूँ 0 पे नहीं। फिर मैं आया 1 पे, ईच नोड का हम देखेंगे कि क्या क्या किसी से कनेक्टेड है नहीं है। 1 से मैं जा सकता हूँ 2 पे, 1 से जा सकता हूँ 4 पे, राइट। फिर 2 से देखते हैं भाई 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो आप। 2 से मैं जा सकता हूँ 5 पे बस। फिर 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो आप। 3 से भी मैं जा सकता हूँ 5 पे, क्योंकि सपोज ये बैकेज मैंने बना दिया है, इट जस्ट गिव इट अ इंटरेस्टिंग लुक, राइट। 3 से मैं 5 पे जा सकता हूँ, 4 से मैं जा सकता हूँ 2 पे, एंड 5 से मैं जा सकता हूँ कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि 5 के देखो सारे इनवर्ड एरो, आउटवर्ड एरो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, जिस तरफ एरो है आप उधर जा सकते हो, राइट। अगर एरो ही नहीं है तो आप जाएंगे कैसे, राइट। सो दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ हाउ आई विल इटरेट थ्रू द एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या कर रहे थे कि हम DFS चला रहे थे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं हर नेबर पे जाऊँगा। सो इन द केस ऑफ ट्रीज वी वर प्री डिफाइंड क्या या तो लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा या राइट एग्जिस्ट करेगा। बट इन द केस ऑफ ग्राफ the situation is not that simple. So what you have to do, you have to go to the elements that you are having in adjacent, right। जैसे 0 है तो 0 से पहले मैं 1 पे चला गया, ठीक है। अब मैं देखूँगा क्या 1 के नेबर क्या है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ 1 के नेबर है 2, तो मैं 2 पे चला गया। फिर मैं देखूँगा 2 के नेबर क्या है, 2 का नेबर है 5, तो मैं 5 पे चला गया, ठीक है। यही सबसे मेन बात जो मैं आपसे इसको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ इज कॉम्प्लेक्स, तो ट्रैवर्सल अलग अलग आ सकता है, बट हमारा ये मेन एम नहीं है कि ट्रैवर्सल सेम बने। हमारा मेन एम ये है कि जो हमारा एट द एंड ऑल द नोड्स आर विजिटेड, राइट। फिर 5 पे गया, मैं 5 से कहीं नहीं जा सकता, है ना। तो मैं 5 पे कहाँ से आया था, 2 से, है ना। तो अब मैं 2 पे गया, 2 से भी कहीं नहीं आ सकता, 2 से कहाँ पे आया था, 1 पे, है ना। तो अब मैं 1 का दूसरा देखूंगा कि अब मैं जाऊँगा 4 गया। अब 4 से मैं जा सकता हूँ 2 पे, 2 की सारी चीज़ विजिटेड है, तो मैं गया 4 पे, 4 की सारी चीज़ विजिटेड है 4 पे, फिर यहाँ पे 5 पे, है ना। तो दिस इज हाउ दैट ऑल द थिंग्स वर्क, राइट। जैसे सॉरी 4 से यहाँ पे 3 पे जाता, 4 से 2 और 3 दोनों है, ठीक है। तो 4 से मैं 3 पे जाता, 3 से 5 पे जाता, फिर 5 पे कुछ नहीं होता, तो 5 से मैं वापस बैक ट्रैक करके करता, पर सारे एलिमेंट्स कवर हो रखे हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो और इसमें हाउ वी विल कैलकुलेट क्या सब विजिटेड है या नहीं है, राइट। तो हम एक विजिटेड एरे कंटेन करेंगे। जैसे मैं देख रहा था, बैक ट्रैक करके मैं देख रहा था कि क्या ये एलिमेंट विजिटेड है या नहीं है, क्या ये एलिमेंट विजिटेड है या नहीं है, क्या एलिमेंट विजिटेड है या नहीं है, राइट। तो ये विजिटेड है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोड एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ कोड में ही हम कैसे चेंज कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली ग्रेट क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव माई सेल्फ, let me just log in myself, let me just get back myself here. Wait, it is really interesting topic to play with, right? So here we are, playground में जो जाना है, and you can see that how easy it is. जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इस चैनल पे particularly, right? So this is how I work. DFS, what I am having is graph series create, राइट। सो लेट्स से इसको एक्सपेंड हम कर लेते हैं, और सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे। 2 मिनट छोटा हो गया, सॉरी, एक्सपेंड करते करते हम ही छोटे हुए यहाँ पे। ओके फाइन, आई एम गुड हेयर, राइट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड वेक्टर इंटलेट से हम बनाते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर जूम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो राइट, है ना। तो वेक्टर इंट फंक्शन हम बना ले रहे हैं, एंड इन द वेक्टर इंट फंक्शन DFS, और DFS के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक एडजेसेंसी लिस्ट। तो क्या होगी, वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी ही हम नाम दे देते हैं, इंट n, मतलब कितने नोड्स हैं हमारे पास इन टोटल, राइट। अब मुझे क्या करना है कि एक विजिटेड एरे बनानी है, तो वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, राइट, एंड वेक्टर ऑफ इंट v, जिसमें मैं आंसर रिटर्न करूँगा इंट विजिटेड ऑफ n, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, मतलब
सारे मेरे एलिमेंट्स फॉल्स है और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा डी एफ एस यूटिल। और डी एफ एस यूटिल इज़ नथिंग बट द यूटिलाइजेशन फंक्शन दैट विल कॉल, क्योंकि डी एफ एस हमें रिकर्सिव कॉल करना होता है। तो इन द ट्री ऑल्सो यू एक हेल्पर फंक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी पास करेंगे, एन पास करेंगे, स्टार्ट पास करेंगे। स्टार्ट हम जीरो इंडेक्स से ही करने वाले हैं, अगर स्टार्टिंग डिफाइंड नहीं है तो हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। एक वी जिसमें हमें आंसर चाहिए और एक विजिटेड एरे, एंड एट द एंड व्हाट विल डू, रिटर्न वी। वी इज़ आर फाइनल एरे, नथिंग बट द फाइनल एरे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डी एफ एस फंक्शन, डी एफ एस यूटिल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो एज वी आर हैविंग द वेक्टर फंक्शन है, तो एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे हमारी बनने वाली है। तो वेक्टर ऑफ इंट हम यूज़ करेंगे, राइट। वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे एडजेसेंसी डाल दिया, इंट एन हमारा साइज डाल दिया, राइट। इंट एन साइज डाल दिया हमने, एंड व्हाट वी आर गिविंग, इंट स्टार्ट। अब स्टार्ट में हर बार अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं ट्रैवर्स करता जाऊँगा, जैसे हर चाइल्ड के लिए पेरेंट अलग होता है, राइट। सो इन सेम केस स्टार्ट विल बी डिफरेंट फॉर ईच नोड, राइट। एंड एट द यहाँ पे हमारी वेक्टर इंट एंड वी हो गया, जहाँ पे हमारा वो होगा इंट एंड वी, यहाँ पे हमारी विजिटेड एरे है, एंड एट द एंड ओके दिस इज डन, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पास करानी पड़ी। अब क्यों पास करानी पड़ी ये देखते हैं, ठीक है। तो हम ट्री में क्या करते थे, हम पहले नोड प्रोसेस करते थे, फिर उसके बाद उसके सारे लेफ्ट और राइट को कॉल करते थे। सो इन द केस ऑफ ग्राफ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोसेस द नोड। तो हाउ यू विल प्रोसेस द नोड, वी डॉट पुश बैक स्टार्ट, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि वी डॉट पुश बैक स्टार्ट कर दिया मैंने, तो है ना, और उसके बाद विजिटेड ऑफ स्टार्ट को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैंने नोड प्रोसेस कर लिया, अब मुझे उसके सारे नेबर्स को जानना है, ठीक है। फॉर ऑटो आई इन एडजेसेंसी इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब पहले से विजिटेड नहीं है। अगर एक ही जना पार्टी मारा तो उसको बार बार इन्वाइट करने से कोई मतलब है नहीं, राइट। एक ही बार करना है, तो विजिट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको पार्टी में इन्वाइट कर लूँगा। और इसमें मुझे क्या करना है कि सारी चीज़ सेम रहने वाली है, एडजेसेंसी एन आई। अब स्टार्ट यहाँ पे आई हो जाएगा, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट यू आर हैविंग, राइट। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द थिंग्स आर सेम, एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू नथिंग, द कोड इज कंप्लीट. So this was it for DFS. I hope you understood this, and it's really an important question to start with, and it is really beneficial. As you can see that how all the concepts are going mixed along. Trees से बहुत ज़्यादा similar question है, but again it is having its own special properties. So I hope you like the solution. If you're having any doubt regarding anything I have explained in the video, do ask in the comment section. Also you can contact me through LinkedIn and all the things. So do subscribe to this channel, and also if you are interested in Newton School's amazing opportunity, do enroll in it. So thank you guys.